हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मूवी देखी होगी बहुत सारी। उसमें जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो ऐसे दिखाया जाता है भेड़िया बन जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप यकीन करेंगे कि काफ़ी साल पहले, जब काफ़ी हजारों साल पहले ऐसा सच में लोग मानते थे। और इन सूर्य ग्रहण की वजह से क्या होता था कि बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते थे, बड़े बड़े राजा के ऊपर विपत्ति आ जाती थी, लोग एक दूसरे को मारते थे और डर जाते थे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता था आखिर ये कैसे हुआ है। दोस्तों, जब हम कभी कभी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें दिखाया जाता है, उसको एक भव्य रूप में दिखाया जाता है कि उसको किसी राक्षस ने निगल लिया, कुछ खा लिया, ऐसा कुछ होता था। तो उस टाइम ऐसा माना जाता था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने क्या किया, इस डर से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारी बलि दी। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि उन्हीं बलि की वजह से क्या हुआ, जो हमारे खगोल शास्त्री थे, जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उनको सोलर, जो आप देखते हैं सोलर एक्लिप्स देखते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली। यानी कि वो जो अंधविश्वास था जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, अगर वो अंधविश्वास नहीं होता तो क्या होता, हम सोलर एक्लिप्स के बारे में इतनी जल्दी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते जितना हमने काफ़ी समय पहले कर लिया था। यानी कि उन अंधविश्वास का, उन काम का भी अपना एक महत्व था। क्या महत्व था, चलिए हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था ना, 1948 में सीरिया, ठीक है, सीरिया में एक जगह है, खंडर थी, वहाँ पे जो रिसर्चर थे वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान क्या पाया, रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा एक खंडर था। उस खंडर में उन्होंने क्या किया, दीवालों को तोड़ा तो उन्हें बहुत सारे पत्थर मिले। उस पत्थर में क्या था, कहानियाँ लिखी गई थी, ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ थी। कहानियों में क्या था, कैसे राजा बने, कैसे बने। लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखा गया था, वो किसके बारे में था, सोलर एक्लिप्स के बारे में था, अंधेरे के बारे में था, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ पिक्चर वहाँ पे बने थे, और हर पिक्चर क्या था दोस्तों, एक टाइम पीरियड के दौरान था। जैसे मेसोपोटामिया हुआ, मिस्र हुआ, ये सब सीरिया के आसपास के जो देश थे वहीं हुआ करते थे। फिर वो विलुप्त हो गए, लेकिन उनका जो कल्चर था, उनका जो रहने सन था, उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी वो सारी हमें यहाँ पे मिली थी। जैसे अब हम बात करें जैसे अशोका, तो उन्होंने स्तंभ पे भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनमें पत्थरों पे कहानियाँ लिखी हैं, ताकि लोग क्या करें, उनके इतिहास को जान सकें, रहन सहन को जान सकें। वैसे ही यहाँ पे था। लेकिन दोस्तों, ये जो पत्थर था ना, काफ़ी चौंकाने वाला था। क्यों चौंकाने वाला था, जब इन वैज्ञानिकों ने उस पत्थर को लिया, उसको डिकोड किया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने लगभग, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, 32,000 साल पहले जो घटना हुई थी, जब उन्होंने लंबा सोलर एक्लिप्स देखा, यानी कि सूरज एक तरीके से गायब हो गया। यहां पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, इंडिया में भी ऐसा हुआ है, लगभग 8 मिनट तक क्या था, सूर्य गायब हुआ था 1971 में, ठीक है। तो कभी कभार देखेंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो काफी टाइम तक वो गायब हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दोस्तों 32,000 साल पहले, 3200 साल पहले हुआ था, जिसमें सूर्य बहुत देरी तक गायब हुआ। तो लोग डर गए, लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि सूरज गायब ही हो गया। लोग डरे, ऐसा तो नहीं सूरज अब आएगा ही नहीं कहीं। जैसे हमको लगता था ना, बचपन में कहानी सुनाया जाता था कि सूरज भैया पानी से निकलता है, ऊपर आता है, फिर डूब जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे थी, वही कहानियाँ इनको लगता था। अब ये डरते हैं। उसके बाद क्या होता है, डरने के बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, कि बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। कहानियों में तो ऐसा भी दिखाया गया है कि लोगों को भी बलि वहाँ पर चढ़ाई जाती थी, ठीक है। बहुत लोगों को वहाँ पे मार दिया जाता था। जो राजा थे वो डर जाते थे, इसकी वजह से वो लोगों को मार दिया करते थे। अब मारने के बाद क्या होता था, मारने के बाद दोस्तों ये होता था कि उनकी जो किडनी होती है, लीवर होता है, उसको निकाला, उन अतड़ियों को निकाला जाता था, और उन अतड़ियों को सुखाया जाता था। सुखाने के बाद क्या करना है, सुखाने के बाद दोस्तों पहले तो उन्हें पत्थर में लिखा जाता था, जो मिट्टी का गोला होता था उसमें लिखा जाता था। और उसके बाद उन अतड़ियों को, जो दीवाल होते थे वहाँ पे, जो जिस खंडर में ये मिला है, ठीक है, उनमें क्या करते थे, उनको वो जाके चिपका देते थे, उसके अंदर वो लगा देते थे। बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी, इंसानों को मारते हैं, फिर दीवाल के अंदर हड्डियाँ लिख रही, कंकाल लिख रहे। तो सेम चीज़ यहाँ पे था, जो जगह बनाई गई थी वहाँ पे उनको ऐसे लगाया जाता था दीवालों में। इससे क्या हुआ, इससे हुआ दोस्तों कि इन्होंने जब उन हड्डियों को लिया और वो जो टैबलेट मिला था जिसमें वो देख सकते थे, कहानियों को पढ़ सकते थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक पैटर्न देखा। वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न ये था कि जितना, अब देखिए, हमने एक बार सोलर एक्लिप्स देखा, ठीक है, हमने क्या किया, बलि चढ़ाया, किडनियों को निकाला, वहाँ पे डाला, ठीक, उसकी जो हड्डियाँ थी हमने उसमें डाल दिया। अब वो कुछ पुरानी हड्डियाँ हैं, ठीक है। फिर वैसा ही पैटर्न हमने दोबारा किया, 4 साल बाद या 50 साल बाद, फिर 100 साल बाद हमने फिर किया, 50 साल बाद हमने फिर किया। तो क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए कि हमें एक तरीके से कैलेंडर मिल रहा है,
हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से कैलेंडर मिल रहा है भैया। 50 साल पहले हुआ था, 100 साल पहले हुआ था, अब वही सेम चीज़ मिल रही है, सेम पैटर्न हमें मिल रहा है, सेम हड्डी मिल रही है, वो भी किसकी, और सिर्फ अतड़ियों की, सिर्फ और सिर्फ लीवर की। यानी कि ये इससे एक रिलेशन मिला। रिलेशन क्या मिला कि उसमें भी यही लिखा हुआ है, जो पत्थर उसमें भी कहानियों में, ग्रंथ में यही लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें वो पैटर्न मिल रहा है, वो साल में मिल रहा है, वो टाइम मिल रहा है। यानी कि ये समझा गया कि कितने दौरान में, कितने कितने टाइम में क्या था कि ये जो एक्लिप्स हुआ करते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे दोस्तों ये हुआ कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ यहाँ पे, ठीक है। किसने पब्लिश किया, एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था टेजी डी जोंग एंड वाइल्ड फ्रेड। इन्होंने जो किया वो किसमें किया, जर्नल नेचर में किया, 1900 ठीक है 1989 में किया था उन्होंने। और उस रिसर्च पेपर में क्या था, आप कल्पना करिए क्या था। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये पाया कि यही जो कैलेंडर थे, जो खगोल शास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया काफ़ी ज़्यादा, जो प्लैनेट के बारे में बताते थे, वो इसका अध्ययन किया करते थे। वो इसका यूज करके उन्होंने क्या किया, वो जानकारी इकट्ठा की कि कैसे सोलर इक्लिप्स होता है, कैसे मून इक्लिप्स होता है, ये सारी जानकारी इकट्ठा की थी। और इसी वजह से सोलर एक्लिप्स को ढूंढा गया। यानी कि जिसे हम अंधविश्वास मान रहे थे, वो एक कैलेंडर उन्होंने बनाया था, और उस कैलेंडर का यूज, उसको लिखा भी इसलिए गया था, उस ग्रंथ में भी है कि उसको लिखा भी इसलिए गया था ताकि लोगों को इससे मदद मिले। और कहीं ना कहीं उस जो मिट्टी था, ठीक है, जिसमें कहानियाँ लिखी गई, तो उसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें आइडिया था, जैसे होता है ना कि इंट्यूशन था। इन्हें ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हें ये लगता था कि सिर्फ भय से उमरते थे, शुरू में था, लेकिन बाद में उन्हें एक आइडिया लगने लगा कि ये एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है किसी को भगवान खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। उन्हें समझ थी कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा है, साइंटिफिक चीज़ है, जो ग्रह आ रहा है बीच में, इसकी वजह से हो रहा है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। उन्हें इसका भी आइडिया था, और इसी वजह से ये सारे रिसर्च हो पाए। तो समझ सकते हैं आप ये कितना अलग है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, हमने सोलर एक्लिप्स की बात की यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हेल्प इसने किया खगोल शास्त्रियों के लिए। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं, जो 8 अप्रैल को लगने वाला है, इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये कैसे लगेगा, कितने मिनट के लिए लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। जबकि वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितनी ही पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, और आप भी सोचते हैं ऐसा क्यों। तो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो माइंड होता है वो फ्लो की स्टेट में होकर काम करते हैं, इसी वजह से उनकी एफिशिएंसी आपसे 5 गुना ज़्यादा होती है। उन्होंने ये भी देखा कि इसको अगर हम थेरेपी, कुछ नॉर्मल इंसान को थेरेपी कराएं, कुछ मेडिटेशन कराएं, कुछ कराएं, तो उनको भी ये फ्लो स्टेट हासिल हो सकता है। और दोस्तों यही फ्लो का जो कोर्स है इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में। मैं आपको एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप माइंड वैली पे जाइएगा और उन पे ये फ्लो का कोर्स सर्च करिएगा, आपको 35,000 रुपए से नीचे नहीं मिलेंगे। और यही जो सिल्वा मेथड है, ठीक है, फ्लो को बाद भी जो सिल्वा मेथड है, ये लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं, और उसे इंडिया में लाए हैं हिंदी में 12 घंटे का कंटेंट, और वो भी 299 में। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको पता है 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, ठीक है। ये कहां दिखेगा, ये अमेरिका, कनाडा, उसी के आसपास दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा। तो इंडिया में कब दिखेगा, इंडिया में दिखेगा दोस्तों साउथ की साइड दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा साल 2031 में, और ये टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। टोटल सोलर एक्लिप्स का क्या मतलब होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा सूरज है वो ढक लिया जाएगा। किससे ढक लिया जाएगा, ढका जाएगा चांद से, ठीक है। और कितना, काफ़ी थोड़े वक्त तक, आप समझिए कि अगर वो 1 मिनट भी ढक ले तो 1 मिनट तक दिन पूरे अंधेरे में बदल जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है दोस्तों कि जब सोलर एक्लिप्स होते हैं तो जानवरों को बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, आप समझिए कि आपको पता है कि सोलर एक्लिप्स है, लेकिन जो जानवर हैं उनके लिए दिन का मतलब दिन होता है जब लाइट होता है, रात का मतलब अंधेरा। अगर अंधेरा हुआ तो उनको लगता है रात है, तो क्या होता है, तो दिक्कत ये होती है कि जब सोलर एक्लिप्स लगता है तो वो सोने चले जाते हैं, आप समझिए। और फिर कुछ मिनट बाद वो हटता है तो उनको लगता है दिन हो गया है, उनको बहुत सारी वो अजीब सी उठपटांग हरकतें करने लगते हैं, अजीब सी चीज़ें करने लगते हैं। समुद्र के अंदर बहुत हलचल देखने के लिए मिलती है, वो अलग उलट पुलट करने लगते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सोलर एक्लिप्स दोस्तों लगेगा, ठीक है, रात के 9 बजे से जो अमेरिकन टाइम है वहाँ से लगेगा 8 अप्रैल को, और ये हर जगह नहीं देखा जाएगा, कहीं कहीं दोस्तों ये देखा जाएगा, ठीक है।
जो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होगा यहाँ पे अगर हम बात करें, आप देखेंगे इस तरीके से लाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 बजे 3 बजे ये सब ठीक है। जो टोटल सोलर एक्लिप्स है यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। पेंसिल्वेनिया, ये देखें कोलंबस, ये सब ऐसे करके जो जगह है अमेरिका में, वहाँ पे ये दिखाया गया। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डलास टेक्सास है, पार्शियल बिगन, टोटल बिगन कितने बजे 1.4 PM, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिखाया कब खत्म होगा, ठीक है। न्यूयॉर्क की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये कितने बजे होगा दोस्तों, पार्शियल 2.4 PM पे होगा, ठीक है। टोटल कितना होगा, 3.8 पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब रहेगा, 3.2 PM पे रहेगा। और टोटली इंड कब होगा, 3.22 PM पे ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और पार्शियल इंड कब होगा, 4.3 PM पे ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हर जगह ये टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, कुछ जगह भी देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए बहुत सारे जो फोटोग्राफर होते हैं वो जाते हैं इन सारी पिक्चर्स को लेने के लिए। अब अंतिम बात क्या थी कि सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स में क्या फ़र्क है। तो सोलर एक्लिप्स में दोस्तों ये होता है कि धरती और सूर्य के बीच में हमारा आ जाता है चाँद, और मून एक्लिप्स में क्या होता है कि मून और सूरज के बीच में आ जाती है हमारी धरती, और इसी वजह से हमारे चाँद पे छा जाता है अंधेरा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।